प्रेम और मोहब्बत की, अपनेपन की, भाईचारे की, एकजुटता की राजनीति करने के लिए। एक तरफ नारे हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे टाइप के। हम ये कह रहे हैं कि बटोगे तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा, और नहीं बटोगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। देखिए, आपने योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ज़बानी आपने एक लफ्ज सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। ये वो हमेशा बयान करते हुए नजर आते हैं, और इस लफ्ज के, इन अल्फाजों के खिलाफ लोगों ने जो है वो नाराजगी का इजहार भी किया था। लेकिन इसी ताल्लुक से शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक स्पीच भी दी, उसको उस वीडियो के अंदर समझाया भी। लेकिन एक ऐसी नज्म जो उन्होंने इस अल्फाज के ऊपर, बटेंगे तो कटेंगे, एक नज्म का इंतखाब किया है, बड़ी बेहतरीन नज्म है। मैं चाहता हूं कि इस नज्म को मुकम्मल सुनकर के जाना, और अगर आपको ये नज्म अच्छी लगे तो इसको आगे जरूर शेयर कर देना। चलिए नज्म हम समाप्त कर लेते हैं। मैं देश के खजाने को लुटने नहीं दूंगा, चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप। याद है वो नारा? आपने 2014 में चौकीदारी सौंप भी दी थी, लेकिन अंजाम क्या निकला? अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी से हर दिन ये सवाल पूछता हूं, और उनके पास जवाब नहीं होता है। मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? तो नहीं गए? उधर जो सड़क पे खड़े हैं, हो सकता है वो कार्यक्रम के बारे में उन्हें पता न रहा हो, जा रहे हो, रुक गए हो, पहले से मन न बनाया हो। मैं उन सबसे भी अनुरोध करता हूं, एक बार सुनिए हम सारे लोगों को। आप देखिए कि हम किस तरह की प्रेम की और मोहब्बत की, अपनेपन की, भाईचारे की, एकजुटता की राजनीति करने के लिए। एक तरफ नारे हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे टाइप के। हम ये कह रहे हैं कि बटोगे तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा, और नहीं बटोगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। आप बटना मत। हम किसानों की बात करने के लिए आए हैं, नौजवानों की बात करने के लिए आए हैं, मैया सम्मान योजना की बात करने आए हैं। प्रधानमंत्री का नारा याद है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 20 करोड़ रोजगार उधार है उनके ऊपर, देने का नाम ही नहीं लेते, कहते हैं पकौड़ा तलो। बताओ, आदमी ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमटेक बीटेक की डिग्री लेकर के वो पकौड़ा तले, खुद तो बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बन गए। हमसे आपसे कहते हैं पढ़ लिख करके आप जो है पकौड़ा तलिए, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? अगली लाइन पे तैयार रहना बाकी वालों। कहां सोया है चौकीदार? और देखिए मंच पे भी कितनी भीड़ है। इतनी तो आजकल अमित शाह जी की रैलियों में सामने होती है जितनी यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कितना शानदार माहौल है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? और अगली लाइन है ना, उस पर फिर आपका समर्थन मांगता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? के चाय, मैं तो समझ रहा था मैं गांव में जा रहा हूं, लेकिन ये बड़े बड़े भोले सीधे साधे लोग हैं, लेकिन ये तो बड़े चतुर हैं। चाय नाम लेते ही इनको समझ में आ गया कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मतलब मैं देश में कहीं भी जा रहा हूं, मैं चाय बोलता हूं, लोगों को स्वाद आ जाता है बिना पिए ही। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार है ना, आपकी तालियों का शोर रांची तक भी जाए और उधर दिल्ली तक भी जाए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के चलता महंगाई की मारी,
सोया है चौकीदार। भाइयों, आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि लाल सूरज जो है ना, वो अच्छे इंसान भी हैं। मैं पिछले 3-4 साल से इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। धीरज साहू जी के साथ मैंने पार्लियामेंट में अच्छा खासा वक्त गुजारा है। जब मैं राज्यसभा का सदस्य बन के संसद में पहुंचा तो धीरज साहू जी वहां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे और इनके साथ हम पड़ोस की सीट पर बैठा करते थे पार्लियामेंट में। हम दुआ करते हैं, पार्लियामेंट सुनी हो गई है, जल्दी से फिर वापस पार्लियामेंट में आइए। हम यही दुआ करते हैं आपके लिए और लाल सूरज के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक भी वोट बर्बाद मत करिए। एक भी वोट किसी निर्दलीय को, किसी छोटे मोटे जो पार्टी के लोग आए हैं, आप भी जानते हो जीत तो नहीं पाएंगे ना, जीतने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो फिर काहे बर्बाद करोगे? नया झंडा पकड़ने का काहे शौक चढ़ा हुआ है? कोई नई पार्टी खड़ी होनी चाहती है तो उसकी बुनियाद में ईंट और गारा आप क्यों बनना चाहते हो? मैं अपने समाज के लोगों को समझाते हुए गुजारिश कर रहा हूं, मत बहकिए, मत बटिए, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी होती है ना तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। हो सकता है कोई छोटी छोटी नाराजगी हो, कभी फोन ना उठा हो सकता है कभी आपके चहेते आदमी को टिकट ना मिला हो इसलिए नाराज हो, लेकिन जब बिगुल बच जाता है, जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो छोटी छोटी चीजें भुला देना चाहिए। पिछले वाले को आपने मौका दिया 5 साल, सड़कों की हालत ऐसी है कि इन सड़कों पे यात्रा करिए तो पता ही नहीं चलता कि आप यात्रा कर रहे हो या अंतिम यात्रा कर रहे हो। काम के नाम पे तो कुछ ही नहीं किया भाई ने। तो अब एक बार लाल सूरज आपसे अनुरोध कर रहे हैं, लाल सूरज युवा है, नाम में ही सूरज है तो रोशनी तो देंगे ही, ये तो तय है। नाम में ही सूरज है तो फिर प्रकाश और उजाला और रोशनी तो देंगे ही। नाम का कुछ ना कुछ तो असर रह ही जाता है इंसान पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके मुद्दे पर अपने स्टेट की असेंबली में लड़ेंगे। और एक चीज जान लीजिए, मैं पूरे झारखंड में घूम रहा हूं, पूरे झारखंड में मांडर से लेकर के, हटिया से लेकर के, मांडू से लेकर के, अभी लौट के खिजरी में जाऊंगा, कांके में जाऊंगा, पूरे झारखंड में घूम रहा हूं चुनाव प्रचार में। आप एक चीज जान लो, यहां गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई दो राय नहीं है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी भाजपा के हाथ में कुछ नहीं आने जा रहा है, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आने जा रहा है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। और भाजपा ने भी क्या किया, हेमंत के मुकाबले हिमंत को ले आए हैं असम से, वो कुछ भी आए बाएं बकते घूम रहे हैं, ध्यान ही मत दीजिए। ये सब 13 तारीख तक, 20 तारीख तक बोलेंगे, उसके बाद कहां चले जाएंगे? अपने अपने घर वापस, कभी पलट के झांकने नहीं आएंगे। इसी गांव में प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बैठ के चाय की दुकान पे चाय पीना है, शाम को चकल्लस करना है, बकैती करनी है आपस में बैठ करके। तो आपस का भाईचारा क्यों खराब करें हम? किसी नेता की बात सुन करके आपस का भाईचारा कभी मत खराब करना। सूरज आपके बीच में अगर एमएलए बन के आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों में, गठबंधन की गारंटियों में जो एक सबसे अच्छी गारंटी है मेरे युवा साथियों, वो है गारंटी शिक्षा की। और उसमें गठबंधन क्या कह रहा है कि सरकार बनते ही 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगी सरकार, गठबंधन की सरकार। यहां जो माए बहने बैठी हैं, आप नहीं पढ़ पाई अच्छे स्कूलों में, लेकिन आपका सपना होगा ना कि आपका बेटा, आपकी बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो सरकार क्या कह रही है, जैसे ही हमारी फिर से सरकार बनेगी, 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, 24 मेडिकल कॉलेज, 24 यूनिवर्सिटी और हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है और ये घोषणा गठबंधन कर रहा है। ये घोषणा नरेंद्र मोदी जी के वादों की तरह जुमला नहीं है कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, आज तक किसी के खाते में कुछ नहीं आया। तो हमारे वादे पक्के हैं, हमारे वादे सच्चे हैं। ये जो नफरत की बात कर रहे हैं आके आपके बीच में, उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। बाकी वालों, इस चुनाव में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी भाई, एकजुट होइए,
राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान खतरे में है। भाजपा उसे बदलना चाहती है, भाजपा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसको बचाने की जिम्मेदारी इस देश के दलित भाइयों की, आदिवासी भाइयों की, हम सबकी है। तो इस लड़ाई में आगे बढ़िए और गठबंधन के आपके अपने प्रत्याशी लाल सूरज साहब से, लाल है, पहले लाल है फिर सूरज है, लाल माँ का लाल जैसे होता है ना, तो ये आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अपने हैं और मुझे पता है ये आपको निराश नहीं करेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से वादा करते हुए कह रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में हजारों किलोमीटर दूर से आया है। अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखना लाल सूरज की तरफ, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को देख करके हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, ये आपके लिए खड़े मिलेंगे, आपका काम करेंगे। और अगर कभी आपको लगे कि इमरान प्रतापगढ़ी आपके कहने पे हमने वोट दिया था और लाल सूरज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो चले आना मेरे पास, मेरे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है। मैं लाल सूरज का हाथ पकड़ के कहूंगा कि पार्टी के लोगों ने हमारी बात की लाज रखी थी, तो आपको भी यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आने वाले दिनों में अपनी सरकार से भी लड़ना पड़े तो लड़के आपको यहाँ के विकास काम करने पड़ेंगे, जो पिछले 5 साल में यहाँ के विधायक बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपस में लड़ाने वालों को ठुकरा दीजिए, आपस में नफरत की बात करने वालों को ठुकरा दीजिए, क्योंकि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी को याद करिए, 4000 किलोमीटर वो आदमी कहां से कहां तक चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी के साथ चला था, जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस दौर का गांधी है और लड़ रहा है आपके मुद्दों पर, जो कह रहा है जातिगत जनगणना करवा के रहूंगा। भाजपा किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकती है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं साथियों, अनुरोध करता हूं कि उठाइए एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए। इधर भी जो लोग खड़े हैं सड़क पर, उनसे भी गुजारिश करता हूं, एक एक हाथ, कोई भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। लाल सूरज के समर्थन में आपका उठा हुआ ये एक एक हाथ इस बात की गवाही है कि आने वाली 13 तारीख को घरों से बाहर निकलना, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना, आपका हाथ के पंजे के सामने दबाया हुआ बटन, एक वोट सिर्फ लाल सूरज को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मिलेगा जिनका नाम हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव जी को मिलेगा, कांग्रेस साथियों को मिलेगा और आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें बाकी विधानसभा पर होंगी। मेरे आने पे मुझे मायूस मत करिएगा, मुझे मायूस मत करिएगा, मेरा दामन अपने वोटों से भर के वापस भेजिएगा। मैं एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा 23 के बाद, यहाँ सरकार बन जाने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने इसी मैदान में खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। आज दूसरी सभा के लिए जाना है, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।